मध्य प्रदेश की जानी मानी यूनिवर्सिटी यानी कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का अब नाम बदला जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल रखने का प्रस्ताव सामने आया है। ये तस्वीरें आप बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की देख रहे हैं। और बरकतुल्लाह कौन थे? अगर आप देखें तो अभी जो नाम है, वर्तमान नाम है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भोपाल के रहने वाले थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 1915 में बनी भारत की निर्वासित अस्थायी सरकार से भी जुड़े रहे और उनका नाम देश के प्रमुख क्रांतिकारियों में लिया जाता है। उसी के दौरान इस यूनिवर्सिटी का नाम भी उनके नाम पर रखा गया था। मगर अब इतने वर्षों के बाद वाग्देवी भोजपाल के नाम का प्रस्ताव आया है। ये प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि नाम नहीं, काम बदलने की ज़रूरत है। एक तरफ पेपर लीक हो रहे हैं, वो समस्याओं से देश स्टूडेंट्स जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ नाम बदलने की प्रक्रिया। तो कुछ स्टूडेंट इसे सही भी ठहरा रहे हैं, दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ बच्चों को, समाज को भ्रमित करने का काम नाम बदलने के द्वारा कर रही है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान भी है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम एक बार फिर से इस यूनिवर्सिटी का नाम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के नाम पर ही रखेंगे। मैंने आज सुबह उठते ही साथ न्यूज़ देखी नाम बदलने की। जैसे ही न्यूज़ देखी थोड़ी सी बात है, देखिए सरकार है, गवर्नमेंट है उसका, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने डिसीज़न लिया है। लेकिन बात ये है कि एक जैसा बरकतुल्लाह नाम प्रोफेसर बरकतुल्लाह का है और वो एक फ्रीडम फाइटर हैं, और शायद से 1960s और 1970s के बीच में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। तो एक हिस्टोरिकल वो भी है ये संस्थान के पुराना बना हुआ। एक तरीके से एक पुराने नाम को उठाकर मिटा देना और उसको नया नाम दे देना मेरे ख़्याल से सही नहीं है। एक पुराना नाम है, हमारे भूतपूर्व सीएम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी यहाँ से पढ़े हुए हैं, उन्होंने भी डिग्री अपनी यहाँ से पूरी की है। तो ऐसे अगर हम उसका नाम बदल देते हैं, तो एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं है। बात यहाँ पर किसी कम्युनल तरीके की नहीं है, लेकिन एक हिस्टोरिकल संस्थान है, नाम चला आ रहा है, लोग बरकतुल्लाह को जानते हैं। अभी जो नया नाम है वाग्देवी भोजपाल है। नाम में कोई नहीं, राजा भोज भी एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। आप कोई और एक इंस्टीट्यूशन बना लेते, हमें इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, लेकिन इस तरीके से नाम बदल देना मेरे ख्याल से सही नहीं है। मेरा नाम वेदांश मिश्रा है। वेदांश, आप बताएं, आपकी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदला जा रहा है, दे, वाग्देवी भोजपाल रखा जा रहा है। देखिए, मैं इससे सहमत हूँ और इसका एक बड़ा कारण ये है कि बरकतुल्लाह जी का हम सम्मान करते हैं, पर पूरे संस्थान का नाम एक फ्रीडम फाइटर के नाम पर रख देना ये मुझे नहीं लगता उचित है, क्योंकि उनके जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए काम किया, ऐसे हज़ारों फ्रीडम फाइटर्स हैं कि हम सबको एक यूनिवर्सिटी उनके नाम पर दे सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता वह सही होगा। यहाँ पर एक कोई बिल्डिंग या कोई इंस्टीट्यूशन उनके नाम पर रखा जा सकता है जिससे उनकी मेमोरी हम प्रिजर्व कर सकें, पर आप वाकदेवी। लोगों को नहीं लगता जो पेपर लीक हो रहे हैं ये बड़ी समस्या है, ना कि नाम बदलने देखिए, ये तो देश की सबसे गंभीर समस्या है, परंतु शर्म की बात ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, यूथ ऑनलाइन भी इतना हेजिटेट कर रहा है। नहीं, आश्चर्य मुझे इस बात को लेकर हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो हो देखिए, जाए। दोनों चीज़ें साथ हो सकती हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन और कल्चर को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, आप नाम बदल के कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं और साथ-साथ आप ये भी मेक श्योर कर सकते हैं कि नीट जैसे पेपर हो सकें। नीट के पेपर में अब एयर फ़ोर्स आने वाली है, मेरे हिसाब से ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब एयर फ़ोर्स, नेवी, पता नहीं पनडुब्बी से हम नीट का पेपर बचाएँगे, क्या करेंगे? भोपाल में हम नाम बदल रहे हैं। उसी बीच हम भोपाल में नाम बदल रहे हैं। आयरनी देखिए, आयरनी यहीं मर गई है आज। परंतु मुझे लगता है दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, परंतु जब समस्या जब आती है, जब आप नाम बदलने में तो इतने माहिर हैं, परंतु आप नीट का पेपर नहीं करवा सकते, तो बड़ी ये दुःख की बात है कि देश इस स्थिति में है। आपको नहीं लगता नाम बदलने के साथ साथ काम बदलने की? मेरे हिसाब से दोनों एक साथ हो सकते हैं। नाम भी बदला जा सकता है, संस्कृति भी बचाई जा सकती है और काम भी होया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें हमें किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप बरकतुल्लाह में नई फैसिलिटीज़ भी ला सकते हैं और नाम भी बदल सकते हैं। सिर्फ नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है और नाम बदलना भी बहुत ज़रूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नाम बदलने का इवेंट मैनेजमेंट करके लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है। अरे अपनी कोई यूनिवर्सिटी बनाओ ना। ये सब कांग्रेस के ज़माने के बने हुए हैं और जिनके नाम से है बरकतुल्लाह भोपाली, देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान है।
अरे डीजल पेट्रोल रसोई गैस के भाव कम करो, फिर अभी कमर्शियल सिलेंडर के भाव फिर बढ़ गए एक बार। किसानों का अनाज गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, उसकी परवाह करो। ये किसान साल आपने घोषित किया है। ये नीट की परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है और मोदी वीक हो रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में फ्रॉड हो रहे हैं एक के बाद एक। वहाँ वीसी की रजिस्ट्रार नहीं सुन रहा, वीसी नहीं सुन रहा है, तमाम घपले हैं उसके अंदर, उसकी बात नहीं करेंगे। कभी राजीव गांधी के नाम से आरजीवीपी है, उसका नाम बदलने की कहेंगे बरकतुल्ला। लेकिन एक चीज़ समझ लेना, जब कांग्रेस की सरकार आएगी ये नाम तो हम बदल देंगे। जितने नाम आप रख रहे हो ये सब नाम भी हम बदल देंगे, ये नोट कर लेना। और ये ज़िंदगी भर चलने में 28 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ये नाम तो हम बदलेंगे। जितने नाम और रखे तुमने अपने वो भी बदल देंगे।